स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों एक बार फिर से मैं इतिहास की महत्वपूर्ण टॉपिक वाली वीडियो को लेके आ गया हूं जो मध्यकालीन भारत से संबंधित है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश चले थे, जिसमें से हमने 4 वंश को आसानी से पढ़ लिया है बहुत सरल भाषा में। और जो लास्ट और 5वां वंश बचा है वो लोधी वंश है। जितने भी लोधी वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। लोधी वंश से पूर्व दोस्तों सैयद वंश चल रहा था, जिसको खत्म करके 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना करी गई थी और यह 1526 ईस्वी तक चला था। तो लोधी वंश दोस्तों पढ़ते हैं 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था, जिसमें से प्रमुख शासक कौन कौन थे। पहला था दोस्तों बहलोल लोधी, जो 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया था। 1451 से लेकर 89 तक, याद रखिएगा। दूसरा था सिकंदर लोधी, 1489 के बाद 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया था। फिर इसके बाद तीसरा शासक आया 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसने शासक किया था। एक एक करके पढ़ेंगे इनको डिटेल से। तो पहला शासक था दोस्तों बहलोल लोधी, 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसने क्या क्या कार्य किए थे। 1451 ईस्वी में लोधी राजवंश की स्थापना करी थी, और यानी लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी। एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। इसके बाद है दोस्तों 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, यानी 1451 ईस्वी में लोधी राजवंश की स्थापना करता है और 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया था। दूसरा पॉइंट है 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को यह बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली पर शासन किया था, यानी कि लोधी वंश की स्थापना करने के बाद यह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को इसने अपना टाइटल अपनाया था बहलोल लोधी। यदि दोस्तों पूछा जाए बहलोल लोधी ने किस टाइटल से लोधी वंश को आगे बढ़ाया था, यानी लोधी वंश पे शासन किया था, दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल शाह गाजी। इसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली पर शासन किया था। तीसरा पॉइंट है बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मकसद-ए-अली का मतलब है कि वह अपने सरदारों के साथ कहीं भी स्वयं सरदारों के साथ खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, यानी इसको बहुत मानते थे। बहलोल लोधी अपने सरदारों को बहुत मानता था, उसने मकसद-ए-अली का टाइटल करके पुकारता था। तीसरा पॉइंट है बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका निज़ाम खान जो पुत्र था निज़ाम खान, वह दिल्ली की सल्तनत को संभालता है। और इसके द्वारा जो प्रमुख कार्य है, बहलोल लोधी ने एक सिक्के चलवाया था जिसका नाम है बहलोली सिक्के। इसने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था, जो इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोधी से केवल दोस्तों इतना ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों उसका बेटा सिकंदर लोधी आया, 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया था। बहलोल लोधी का पुत्र है निज़ाम खां, जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। यदि पूछो दोस्तों कि सिकंदर लोधी ने किस टाइटल से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, तो याद रखिएगा सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसने 17 जुलाई 1489 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। और पूछा जाए कि सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा निज़ाम खान था, जो बहलोल लोधी का पुत्र था। बचपन में इसका नाम निज़ाम खान था। और 7 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अगला पॉइंट है सिकंदर लोधी के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध, बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके इसने दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया था। यानी कि जितने भी राजवंश थे, जो अलग अलग क्षेत्रों के राजवंश थे, सभी को नियंत्रण करके या फिर से अपनी दिल्ली सल्तनत को पूरे देश में प्रभावी करना चाहता था, प्रयास किया था। इसके बाद इसने एक काम किया था दोस्तों, भूमि मापने का नया पैमाना, जिसे गज-ए-सिकंदरी बोला जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गज-ए-सिकंदरी याद रखिएगा, ये भूमि मापने का नया पैमाना है, इसका प्रचलन किया था। यदि पूछा जाए कि गज-ए-सिकंदरी से तात्पर्य क्या है, तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी के द्वारा यह चलाया गया भूमि मापने का नया पैमाना था, तो याद रखिएगा। इसके बाद है 1503 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। याद रखिए आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोधी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था, सिकंदर लोधी भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
तो 1506 ईस्वी में राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित करके आगरा में स्थापित करा था। 1503 ईस्वी में इसने आगरा शहर को बसाया और 1506 ईस्वी में राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित करके आगरा में स्थापित किया था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत था इसलिए सबकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन इसने दिल्ली को स्थानांतरित करके आगरा में अपना राजधानी स्थापित करा था और आगरा की स्थापना 1503 ईस्वी में करी थी इसने। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोदी, जो 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यदि पूछा जाए आगरा शहर की स्थापना कब और किसने करी थी, तो सिकंदर लोदी ने 1503 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था और इसने अपनी दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करके आगरा में स्थापित किया था। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों एक नोट लिखिएगा जो काफ़ी प्रचलित है। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर जो उसकी मूर्ति है उसको कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया था, जो काफ़ी ये लोगों को काफ़ी प्रभावित करने वाला काम किया था इसने। सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि जो नगरकोटी का ज्वालामुखी मंदिर है इसकी मूर्तियों को तोड़कर उसके कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए, जो तराजू के साथ मांस तोड़ने के लिए एक यूनिट होती है, उसको दिया था। इसके बाद मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, जो ये काम इन्होंने करवाया था। ग्वालियर के किले पर इसने 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन राजा मान सिंह ने हर बार उसे हरा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने 5 बार ट्राई किया था ग्वालियर के किलों को जीतने का, लेकिन वहाँ के राजा मान सिंह ने इसे हर बार पराजित कर दिया और इसको मुँह की खानी पड़ गई थी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु जो 21 नवंबर 1517 को हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा इंपॉर्टेंट काम किए गए थे जो काफ़ी सराहनीय है, जैसे कि भूमि मापने का इसने नया पैमाना गजे सिकंदरी, 1503 में आगरा शहर को बसाया था, 1506 ईस्वी में राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित करके आगरा में स्थानांतरित किया था। इसके बाद नया शासक आता है दोस्तों इब्राहिम लोदी, जो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था और ये लोदी वंश का लगभग अंतिम शासक था। इसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। 1526 ईस्वी से स्टार्ट होता है फिर मुगल साम्राज्य। तो इब्राहिम लोदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम लोदी आगरा के सिंहासन पर बैठता है। यानी जैसे सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है उसी दिन उसका बेटा इब्राहिम लोदी 1517 यानी 21 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है और उसी दिन इब्राहिम लोदी भी दिल्ली यानी कि आगरा की गद्दी पर बैठता है। यानी अब ये चलाएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और उसी युद्ध में ये मारा भी जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन के आता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यदि पूछा जाए किसके मध्य हुआ था, तो दोस्तों यही इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का तीसरा शासक था, इब्राहिम लोदी और बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर, उसके बीच हुआ था, जिसमें से इब्राहिम लोदी मारा गया था। इसके बाद बाबर को भारत पर किसने बुलाया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के साथ साथ दौलत लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बुलाया था। बाबर एक मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा, बाबर अपने मन से नहीं आया था, उसको बुलाया गया था, जिसको बुलाने के लिए पंजाब के दौलत लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने खुद बुलाया था भारत को लूटने के लिए या भारत में व्यापार करने के लिए। तो बाबर आता है और इब्राहिम लोदी के साथ प्रथम युद्ध करता है, जिसको बोला गया है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोट की मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि लोदी वंश के महत्वपूर्ण टॉपिक के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।